सवाल है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? सही जवाब 10 वर्ष के बाद। अगला सवाल, मेघदूत किसकी रचना है? सही जवाब होगा कालिदास की। अगला सवाल, भारत की स्वतंत्रता के बाद ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? सही जवाब क्लेमेंट एटली। अगला सवाल, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग से प्रभावित करता है? सही जवाब त्वचा। अगला सवाल, स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? सही जवाब रॉबर्ट बॉडेन पावेल। अगला सवाल, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सही जवाब होगा प्रशांत महासागर। अगला सवाल, पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? सही जवाब होगा फुटबॉल में। अगला सवाल, रणजीत ट्रॉफी का संबंध किस खेल से होता है? सही जवाब होगा क्रिकेट खेल से। अगला सवाल, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? अगला सही जवाब होगा साहित्य। अगला सवाल, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? सही जवाब होगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। सब्सक्राइब। सवाल है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ है? सही जवाब 1961 ईस्वी में। अगला सवाल, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? सही जवाब 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद से गुजरती है। अगला सवाल, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाला पहले भारतीय कौन थे? सही जवाब विनोबा भावे। अगला सवाल, मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? सही जवाब लियोनार्डो दा विंची की। अगला सवाल, सवांग किस राज्य का लोक नृत्य कला है? सही जवाब होगा हरियाणा की। अगला सवाल, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? सही जवाब होंगे 24। अगला सवाल, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करेगा? सही जवाब लोकसभा अध्यक्ष। अगला सवाल, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? सही जवाब बहादुर शाह जफर द्वितीय। अगला सवाल, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? सही जवाब भूटान देश। अगला सवाल, गोदान किसकी रचना है? सही जवाब होगा मुंशी प्रेमचंद की रचना गोदान है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। सवाल है आपके लिए, स्वाइन फ्लू बीमारी किस जीवाणु के कारण फैलती है? H1N1। अगला सवाल, राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब 25 जनवरी को। अगला सवाल, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? सही जवाब होता है राष्ट्रपति। अगला सवाल, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? सही जवाब 42वें संविधान संशोधन। अगला सवाल, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? सही जवाब सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला सवाल, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? सही जवाब संसद सदस्य। अगला सवाल, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा चित्तौड़गढ़ में। अगला सवाल, विश्व का सबसे लंबा 9438 रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया किन दो शहरों को जोड़ता है? सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। अगला सवाल, अमरकंटक किस नदी पर उद्गम स्थल है? सही जवाब नर्मदा नदी पर। अगला सवाल, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सही जवाब राजस्थान में होता है। सब्सक्राइब करें। अगला सवाल है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? सही जवाब सूरत गुजरात में। अगला सवाल, आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? सही जवाब अबुल फजल ने। अगला सवाल, बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? सही जवाब हॉकी में होता है। अगला सवाल, उड़न परी किससे पुकारा जाता है? सही जवाब पीटी उषा को कहते हैं उड़न परी। अगला सवाल, झीलों की नगरी
कौन सा शहर कहलाता है? सही जवाब होगा उदयपुर को कहते हैं। अगला सवाल। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? सही जवाब मुंबई में 1875 ईस्वी में। अगला सवाल। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सही जवाब होगा ऋग्वेद। अगला सवाल। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा 11 नवंबर को। अगला सवाल। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के जन्मदिन पर। अगला सवाल। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? सही जवाब ट्रामे मुंबई में स्थापित किया हुआ है। सब्सक्राइब करें। सवाल है, सन 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सही जवाब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला सवाल। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? सही जवाब गुरु गोविंद सिंह ने। अगला सवाल। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? सही जवाब होगा बाबर ने। अगला सवाल। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? सही जवाब किरण बेदी। अगला सवाल। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश का। अगला सवाल। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? सही जवाब श्रीरंगपट्टनम। अगला सवाल। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? सही जवाब क्रिकेट में। अगला सवाल। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? सही जवाब होता है हीरा। अगला सवाल। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अगला सवाल। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सही जवाब होगा शहनाई से। सब्सक्राइब करें चैनल। सवाल है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? सही जवाब होगा फिल्म से। अगला सवाल है आपके लिए, एआईडीएस एनियड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगला सवाल आपके लिए बनता है, जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? सही जवाब होगा माइकल ओ डायर ने। अगला सवाल आपके लिए बनता है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? सही जवाब होगा पाटलिपुत्रम। अगले सवाल की तरफ डालते हैं नजर। अगला सवाल है आपके लिए, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? सही जवाब होगा मुगल बादशाह शाहजहां ने। अगला सवाल है आपके लिए, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल का संस्थान कहाँ पर स्थापित है? सही जवाब होगा पटियाला में। अगला सवाल देख लेते हैं, आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? अगला सवाल जिसका सही जवाब होगा हॉकी। अगला सवाल देख लेते हैं, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सही जवाब होगा कर्नाटक में। अगला सवाल देख लेते हैं, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब देखते हैं जेम्स वॉट। अगला सवाल देख लेते हैं, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब होगा इटली के निवासी मार्कोनी ने रेडियो का निर्माण किया था। सवाल बनता है आपके लिए, किस भारतीय राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है? सही जवाब होगा नागालैंड की। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अधिवेशन कौन था? सही जवाब होगा बारूदीन तैयब। अगला सवाल होगा, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सही जवाब सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, संचार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सही जवाब श्री मियाओ भंडार नायको। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपके लिए है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? सही जवाब कांस्य युग से। अगला सवाल, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल बादशाह ने शासक ने चलाया था? सही जवाब होगा अकबर ने। अगला सवाल, उगते और डूबते समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि लाल रंग पर किरण सबसे कम होता है इसलिए। अगला सवाल देख लेते हैं, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? सही जवाब है 7 रंग होते हैं। अगला सवाल,
भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? सही जवाब 37,000 किलोमीटर। अगला सवाल। शीर्षक के टीके की खोज किसने की थी? सही जवाब होगा एडवर्ड जेनर ने शीर्षक के टीके की खोज की थी। सवाल है आपके लिए, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? सही जवाब होगा लुई पाश्चर ने। अगला सवाल आपके लिए देख लेते हैं। दूध में दही के किस जीवाणु के कारण बनता है? सही जवाब होगा लैक्टोबैसिलस। अगला सवाल देख लेते हैं। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? सही जवाब होगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला सवाल देख लेते हैं। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही जवाब होगा नाभिकीय विखंडन के कारण करता है। अगला सवाल देख लेते हैं। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? सही जवाब होगा एम्पियर। अगला सवाल देख लेते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रण रखने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? सही जवाब होगा पोटेशियम। अगला सवाल देख लेते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? सही जवाब होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला सवाल देखें। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? सही जवाब होगा सिनकोना पौधे से। अगला सवाल। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? सही जवाब होगा रफेलेसिया। अगला सवाल। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सही जवाब होगा चतुर्मुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। सब्सक्राइब। अगला सवाल है आपके लिए, संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? सही जवाब होगा हमिंग बर्ड। अगला सवाल। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? सही जवाब होगा कुत्ता। अगला सवाल। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? सही जवाब होगा काला। अगला सवाल। एटीएम का पूरा नाम या पूरा विस्तार क्या है? सही जवाब ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अगला सवाल। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? सही जवाब राष्ट्रपति। अगला सवाल। एलबीडब्ल्यू या एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? सही जवाब क्रिकेट। अगला सवाल। वायुमंडल में कौन सी परत हमें सूर्य से आने से अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? सही जवाब होगा ओजोन। अगला सवाल। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? सही जवाब अजमेर। अगला सवाल। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? सही जवाब कलिंग युद्ध में। अगला सवाल। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? सही जवाब होगा भारतीय रिजर्व बैंक। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर। सवाल है आपके लिए, सालारजंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा हैदराबाद में ये म्यूजियम स्थित है। अगला सवाल। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? सही जवाब होगा ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल की है। अगला सवाल। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही जवाब होगा नील नदी है सबसे लंबी। अगला सवाल। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? 40 डिग्री सेल्सियस पर। अगला सवाल। कांसा किसकी मिश्र धातु है? सही जवाब होगा तांबा और टिन की। अगला सवाल। दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? सही जवाब होगा क्रिकेट खेल से है। अगला सवाल। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या है? सही जवाब होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला सवाल। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? सही जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक ने। अगला सवाल। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? सही जवाब 1/3। अगला सवाल। अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? सही जवाब होगा 4 वर्ष के लिए अमेरिका राष्ट्रपति चुना जाता है।